हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के वन लाइनर्स और आज का वीडियो है इस लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वन लाइनर है, देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वन इज़ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट इज़ चार्ज इज़ कंजर्व्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सपोज़ हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड अप टू Qn। तो अगर हम इस सिस्टम के टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इन सारे चार्जेस का सम। क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जब आप चार्जेस को ऐड करेंगे दे विल ऐड अप लाइक नॉर्मल रियल नंबर्स। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड अप टू Qn। अब सपोज सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव नहीं हैं, कुछ चार्जेस पॉजिटिव हैं, कुछ चार्जेस नेगेटिव हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 आपका कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, Q3 भी आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जब हम टोटल चार्ज लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, Q1 माइनस Q2 एंड माइनस Q3। कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जैसा हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ को जब आप ऐड करते हैं तो उसका साइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो चार्जेस का भी जब हम टोटल सम निकालते हैं तो हमको याद रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्जेस होंगे उनको आप साइन के साथ कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। स्टेटमेंट क्या है, इन अ आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर हम इस यूनिवर्स की बात करें तो इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है या फिर जो नेट चार्ज है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का आप लोग एक और मतलब समझ सकते हैं, इट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक जैसा, जितना कुछ सालों पहले था उतना अभी है और उतना ही हमेशा रहेगा। कंजर्व का मतलब यही होता है। ठीक है, और यूनिवर्स का जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है। तो आप किसी भी प्रोसेस को देखेंगे या फिर आप हायर स्टडीज़ में देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस अगर होगी तो उस प्रोसेस में जो यूनिवर्स का चार्ज है वो हमेशा कंजर्व ही रहेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। हमारा नेक्स्ट वन लाइनर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा देख लेते हैं। मैंने अगर ये बोला कि एक बॉडी है और इस बॉडी के पास कुछ चार्जेस हैं, इस बॉडी के पास क्या है, कुछ चार्जेस हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट। जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ वो पता होना चाहिए कि कितना है, अगर चार्जेस हैं तो कितने हैं। तो इसी कितने के बारे में मेजरमेंट देता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बोला गया कि कोई भी चार्ज एग्जिस्ट अगर कर रहा होगा तो वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और इसको देख लीजिए, ये किसका चार्ज है। कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी एटम से मिलकर बनी होती है और एटम का जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। एटम का एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोला, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब अगर एक बॉडी के पास कैपिटल Q चार्ज है, कितना चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, तो ये कैपिटल Q चार्ज इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो हम इसको फाइनली कैसे बोल सकते हैं कि इस बॉडी में कितना चार्ज है, कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू ई। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई भी टोटल चार्ज आप किसी बॉडी का देखेंगे वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, स्मॉल ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज एक्चुअल में होता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो ये हमारा की पॉइंट कंप्लीट हुआ है। इसके आगे नेक्स्ट हमारा की पॉइंट क्या है, बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव एंड ऑन प्रोटॉन इट विल बी पॉजिटिव। तो इसमें कुछ इतना डिस्कशन वाली चीज़ नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल ई, बट पोलैरिटी क्या होती है, माइनस। प्रोटॉन्स के पास भी सेम चार्ज होता है बट इसको पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है।
तो इसको आप याद रखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो बात कर रहा है किसके बारे में, कूलॉम्स लॉ के। कूलॉम वॉज अ फिजिसिस्ट जिन्होंने ये बताया कि अगर दो चार्जेस एक फिक्स्ड डिस्टेंस स्मॉल r पर रखे होते हैं, कहाँ पर, वैक्यूम में, उन्होंने स्पेसिफाई किया पहले कहाँ पर हैं चार्जेस, वैक्यूम में है, तो उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का उन्होंने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दिया एंड इट वाज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो आप यहाँ पर इसको फिगर की फॉर्म में देख लेंगे, दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो कूलॉम ने बताया कि दोनों चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगेगा जब वो कहाँ रखे होंगे, वैक्यूम में रखे होंगे। इस फॉर्मूले में K आपका एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का कितना वैल्यू डिराइव किया गया, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो ये कितना होता है, 9 × 10 raised to power 9। ओके, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड ऑल्सो रिमेंबर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अगला की पॉइंट है, इन कूलॉम्स लॉ फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस पूरे फॉर्मूले में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, एप्सिलॉन नॉट, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या बताता है, इसको ध्यान से सुनिए। एप्सिलॉन नॉट ये बता रहा है कि दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं। तो अभी मैंने जब आपको स्टेटमेंट बताया था तो क्या बताया था कि चार्जेस कहाँ हैं, वैक्यूम, या फिर मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, फ्री स्पेस, ठीक है। तो एप्सिलॉन जो है ये आपको मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, इसलिए हम पर्टिकुलरली क्या यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। सपोज मैंने ये चार्जेस यहाँ पर ना रखे, यानी कि वैक्यूम में ना रख के किसी अदर मीडियम में रख दिए, फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों चार्जेस को वाटर में रखा, तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होगा, येस द फोर्स विल चेंज। तो कैसे पता चलेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है इस चेंज को, ये जो आपका परमिटिविटी वाला टर्म है, दिस विल डिफाइन कि आपके जो दो चार्जेस हैं वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। तो अभी के लिए आप क्या याद रखिए, व्हेन इट इज़ केप्ट इन द फ्री स्पेस यू विल ऑलवेज यूज़ एप्सिलॉन नॉट। अब अगर फ्री स्पेस के अलावा ये किसी और मीडियम में रखे जाएंगे तो वो हम अपनी आगे के जो हमारे की पॉइंट्स आएंगे वो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे चेंज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब फोर्स आपका कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अभी तो हमने ये देखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा है। अब हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किसे, कूलॉम्स फोर्स को। तो उसके लिए पहले आप एक फिगर देखिए। सपोज़ हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और ये चार्जेस कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पर, ठीक है। तो मैं इनके डिस्टेंस को, ये वाला जो इनका डिस्टेंस है, इनको एक वेक्टर फॉर्म में शो करूँगी, r कैप, वेक्टर r। ओके, अब आप क्या लिखेंगे, देखिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर मैं ये देखूं कि इस Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो Q1 चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा, Q2 चार्ज। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। हाउ टू रीड दिस, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 विल बी इक्वल टू, पहले तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप लिखते हो तो पहले क्या आता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब इसके बाद आएगी डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन इस फिगर में देख लीजिए। फिगर में आप कैसे देखेंगे, यहाँ पर इस Q1 चार्ज को फोर्स कहाँ फील हो रहा है, ये Q2 चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर F1, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F12। तो हम यहाँ पर इसको हमने r कैप, इसका जो r कैप बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा, उसको हम यहाँ डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो आप कैसे देखेंगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द F12 विच इज अवे फ्रॉम दिस चार्ज। ये वाला चार्ज Q1 चार्ज Q2 की वजह से क्या होगा, रिपेल होगा। हमारा जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो ये है, कूलॉम्स लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो मैं इस फिगर को इरेज नहीं करती हूँ और इसमें ही आप समझ लीजिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर Q1 चार्ज फोर्स फील कर रहा है ड्यू टू दिस चार्ज Q2,
ठीक है, अगर Q1 चार्ज फोर्स फील कर रहा है ड्यू टू दिस चार्ज Q2, तो एट द सेम टाइम दिस Q2 चार्ज इज ऑल्सो फीलिंग द फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज Q1। बट अगर आप इसका डायरेक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ, ठीक है। और ये वाला जो अपोजिट डायरेक्शन होगा, मैं इसको कैसे लिख दूंगी, F21 वेक्टर। तो क्या बोला जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। इसको कैसे बोला था, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो आप देख सकते हैं कि जिस मोमेंट पर Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, उसी सेम मोमेंट पर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने फोर्स से Q2 ने Q1 को रिपेल किया, उतने ही सेम यानी कि इक्वल और अपोजिट फोर्स से Q1 ने Q2 को भी रिपेल कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा दैट कूलॉम्स लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमारा आज का जो 9th नंबर का वन लाइनर है वो ये कहता है, अ चार्ज कैपिटल Q produces an electric field everywhere in the surrounding। सपोज हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, तो इस वाले की पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो कैपिटल Q पॉइंट रखा हुआ है, ये अपनी इस पूरी सराउंडिंग में एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और उस इफ़ेक्ट को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके जो चारों तरफ ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, उस इफ़ेक्ट को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी आज के लेक्चर की जो लास्ट की पॉइंट है वो ये है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज कैपिटल Q इज गिवन बाय। तो फिर से वही चार्ज बनाते हैं कैपिटल Q। अब सपोज इस कैपिटल Q का आपको इफेक्ट देखना है, यानी कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने आसपास प्रोड्यूस करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कैपिटल P पॉइंट कंसीडर किया एंड आई एम आस्किंग यू कि इस P पॉइंट पर इस कैपिटल Q का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सपोज ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, ओके। एक आप डायरेक्शन डिफाइन कर दीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r कैप। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो होगा इस पॉइंट के अवे। अब ये कैसे डिसाइड होता है, इस चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। सपोज मैं यहाँ पर एक स्मॉल q टेस्ट चार्ज रख दूँ, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो स्मॉल q टेस्ट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, वो इस तरफ भागेगा, क्या फील करेगा, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहली चीज़ तो ये, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज कैपिटल Q प्रोड्यूस करेगा उसका वैल्यू होता है वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एंड यहाँ पर आप इसका क्या लिखेंगे, यू विल राइट द डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, r कैप। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये रहा मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। तो एक चार्ज, इसने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस किया, P पॉइंट पर। व्हाट इज r, r इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के वन लाइनर्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।